हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई इधर। आपका ध्यान किधर? जो आपको ये तक नहीं पता कि कोलगेट एक जमाने में बीफ लैज़ेग्ना बनाता था। और एक मिनट, ये बच्चों का स्नैक ब्रांड किंडर जो है कॉन्डोम कब से बनाने लग गया? अरे ये तो कुछ नहीं, एक टाइम पे तो वॉक्सवैगन सॉसेजेस और पेप्सी कंपनी मोबाइल फोन बनाते थे। लेकिन भाई सबसे हार्ड बोले तो अपने गूगल भाई। आप बोलो, गूगल कभी आलू चिप्स बनाएगा? नहीं ना। पर 2021 जापान में उसने अपने पिक्सल 6 स्मार्टफोन और उसमें मेड बाय गूगल के टेंसर प्रोसेसर चिपसेट का प्रमोशन करने के लिए 10,000 आलू चिप्स बनाए। और प्रमोशन इतना कामयाब हुआ कि 2022 में पिक्सल 7 प्लस उसके चिपसेट की प्रमोशन के लिए भी यही स्ट्रेटजी यूज हुई। पर ऐसे और कौन से ब्रांड्स हैं जिन्होंने वियर्डेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए और उनके प्रोडक्ट्स का क्या हुआ? जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खाने का इंतजाम भी है। वॉक्सवैगन हिटलर ने बनाई। यस, वो हिटलर ही था जिसे माता पिता और 3 बच्चे यानी पूरे एक जर्मन परिवार के लिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था। तो बस वॉक्सवैगन बीटल का जन्म हो गया। वही गाड़ी जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों एक ही गाड़ी में ठुस जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें एक साथ 57 लोग ठुस गए थे। इतने तो ट्रक में नहीं आते। पर इस अटपटी लिस्ट ऑफ वियर्ड प्रोडक्ट में 80 साल पुराने वॉक्सवैगन का नाम क्यों है? अब जरा उस पर प्रकाश डालते हैं। पिछले 50 साल से वॉक्सवैगन करी बॉकवुर्स्ट नाम का स्पाइसी सॉसेज बना रहा है, जो इतना वर्ल्ड फेमस है कि उन्हें अपने वेजिटेरियन कस्टमर्स के लिए उन्हें 2010 से इसका एक वेट वर्जन तक बनाना पड़ा। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। फिर भी उनके लिए ये सॉसेज कितना खास है, ये तो इसी से पता चलता है। उन्होंने उसे एक ऑफिशियल पार्ट नंबर 199398500500A तक दे रखा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कैंटीन में सॉसेज का लुत्फ उठा पाने के लिए की थी। और आज भी 40% सॉसेजेस को कैंटीन में खाए जाने के लिए रखा जाता है और 60% सॉसेजेस सुपरमार्केट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और दूसरी जगह बिकने के लिए जाते हैं। इस लिस्ट के वियर्डेस्ट प्रोडक्ट्स में फैक्ट भाई के मुताबिक वॉक्सवैगन ही सबसे कामयाब ब्रांड है। नंबर 2, पी से फोन। पेप्सी। पर फैक्ट भाई कहेगा इनका दिमाग खराब है, वरना वो पेप्सी फोन P1 क्यों बनाता? मतलब सेंचुरी पूरी करने वाली और 11 बार अपने कंपनी का लोगो बदलने वाली कंपनी से इतनी बड़ी गलती नॉट एक्सपेक्टेड। पर गलती की है तो भुगतना तो था ही। तो नवंबर 2015 में पेप्सी का फोन तो लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का छोड़ किसी ने उनका फोन खरीदा ही नहीं। और कोई खरीदता भी कैसे? उन्होंने फोन बनाने की जिम्मेदारी चाइना को दी थी। आप बताओ, आप ऐसे फोन के साथ रिस्क लेते? नहीं ना। पर पेप्सी का ये रिस्की बिजनेस नया नहीं, बड़ा पुराना है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शुगर प्राइसेस हाई थी। तब पेप्सी इन्वेंटर कैलेब डेविस ब्रैडहैम ने मौके पे चौका मारूंगा सोचकर बहुत सारी शुगर खरीद ली। पर उनका ये इन्वेस्टमेंट उन पर भारी पड़ गया। शुगर तो बिकी नहीं और 8 साल जैसे तैसे चलने के बाद पेप्सी बिक गया, जिसे लॉफ्ट कैंडी कंपनी ने खरीद लिया। और पेप्सी फोन P1 की तरह ही अमेज़न ने भी स्मार्टफोन्स की बड्डी वाली इंडस्ट्री में आग लगाने की कोशिश में अपना अमेज़न फायर फोन लॉन्च किया था। पर अमेज़न की भी दाल नहीं गली। और गलती भी कैसे? ये फोन भी बिना जरूरत का था। मतलब देखो, जब 1994 में लोग ऑनलाइन चीज पाने का सपना तक नहीं देख रहे थे, तब जेफ बेजोस ने लोगों को ये सपना दिखाया, उन्हें उसकी जरूरत बताई और इसीलिए आज दुनिया इतनी आगे पहुंची है कि अब सबको हर चीज एक क्लिक पर चाहिए। पर अमेज़न का फोन तो बाकी फोन जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। नंबर 3, ब्रश करवाने की निंजा टेक्निक। कोलगेट का डिनर। हाँ, 1980 में कोलगेट का दिमाग चक्कर खा गया था, तभी उसने दूर की सोची और बीफ लैज़ेग्ना बना डाला। पर जिसने भी खाया दोबारा इसे ना खाने की कसम खा ली। का बवासीर बना दिए हो। और 2 साल तक इसकी बिक्री ना होने से कोलगेट ने खुद अपने इस प्रोडक्ट को टाटा बाय बाय कर डाला। इसीलिए क्योंकि वो खुद ही समझ गया कि उसने अपने ब्रांड एक्सटेंशन बोले तो बिजनेस को दूसरे फील्ड में बढ़ाने के लिए गलत फील्ड चुन ली है। लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 कोलगेट किसी से कम नहीं। मतलब क्या आप जानते हैं, कोलगेट की अपनी यूनिवर्सिटी है। जी, फैक्ट भाई इस बात की खाल निकाल कर लाया है। यूएस की बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी उर्फ हैमिल्टन लिटरेरी एंड थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन उर्फ मेडिसन यूनिवर्सिटी। तो यूएस के इस यूनिवर्सिटी की 1890s में फाइनेंशियली मदद की थी, जिस वजह से कोलगेट के सम्मान में उन्होंने खुद का नाम बदलकर कोलगेट यूनिवर्सिटी रख लिया, जो आज तक नहीं बदला। पर वक्त के साथ एक चीज बदली और वो है कोलगेट की पॉपुलैरिटी। आज दुनिया के 50% घरों में कोलगेट ही यूज होता है। नंबर 4, चॉकलेट में नहीं आलू की रबड़ी में स्वाद है।
कैडबरी ने 1960s में शुरुआत की स्मैश ब्रांड की और स्मैश ने शुरुआत की चॉकलेट की जगह इंस्टेंट मैश्ड पोटैटो बनाने की। ये फिर माइक्रोवेव के नए नए दौर में मम्मियों के बीच बहुत फेमस हुआ था और उसी से स्मैश अगले 20 सालों तक जिंदा रहा। हालांकि जब प्रॉफिट कम और पैसे ज्यादा खर्चे होने लगे और उस पर भी क्वालिटी का आता पता लापता हो गया तो 1986 में कैडबरी ने स्मैश को बेच दिया। आज स्मैश अपने ओनर प्रीमियर फूड्स की छत्र छाया में पल बढ़ रहा है और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन कैडबरी के कई राज हैं, जैसे जिस कंपनी को आप डेयरी मिल्क के पापा के तौर पर जानते हो उसका असली बिजनेस ड्रिंकिंग चॉकलेट बनाना था और डेयरी मिल्क जैसे सॉलिड चॉकलेट्स वो तो बस इसलिए इन्वेंट हुए ताकि बचा कुचा चॉकलेट कचरे में ना जाए। क्या इसका मतलब ये है कि आप और मैं इनडायरेक्टली कचरा खा रहे हैं? नंबर 5, आज सोडा से नहाना है माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। और जीत के आगे है माउंटेन ड्यू का बॉडी वॉश ब्लास्ट। मैं नहीं मानता। मजाक नहीं सच्ची। हालांकि ये बात शुरू मजाक से हुई थी जब 2017 में रेडिट यूजर यू वूप डिडो ने फोटोशॉप से ये इमेज बनाकर पोस्ट की। लेकिन फिर इसी से इंस्पायर होकर 2 साल बाद माउंटेन ड्यू ने अपना प्रोडक्ट लाया। अब अफसोस आप इसे खरीद नहीं पाओगे क्योंकि उन्होंने इसके सिर्फ और सिर्फ 250 पीसेस बनाए थे और उन्हें अपने पहचान वालों में बांटा था। अब अगर ये सुनकर आपकी आंखें भर आईं और आपके पास रोने के लिए कंधा नहीं है तो आज ही कर लाएं माउंटेन ड्यू पिलो, आपकी अकेली रातों का साथी। और साथी से याद आया, जिस माउंटेन ड्यू को आज दुनिया जानती है उसे ओरिजिनली विस्की के साथ मिक्स करके पीने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनकी जोड़ी कभी जम नहीं पाई। कुछ वैसे ही जैसे माउंटेन ड्यू और चूहों की जोड़ी कभी नहीं जम सकती। 2008 में रोनाल्ड बॉल नाम के इंसान ने माउंटेन ड्यू पर 61 लाख का केस फाइल किया, ये कहकर कि ड्रिंक में चूहा था और उसे पीकर वो बीमार हो गया। पर पेप्सी ने ये साबित किया कि सिर्फ 30 दिनों तक माउंटेन ड्यू में रहने से एक चूहा जेली जैसा सब्सटेंस में बदल सकता है और क्योंकि रोनाल्ड ने उनका पैक 74 दिनों बाद खोला था उसे उसमें चूहा मिल ही नहीं सकता था। नंबर 6, चटपटे होठ। क्या आप जानते हैं एक पूरे साल में बिकने वाले चीटोस को बनाने के लिए 5000 गाय लगती हैं? अगर नहीं तो कांग्रेचुलेशंस। अब आप जानते हो कि 5000 गाय के 11 मिलियन गैलन्स दूध से बनता है चेडर चीज और फिर उससे चीटोस की सीजनिंग। पर ये तो नॉर्मल था। अब ये देखो 2005 में चीटोस ने अपना लिप बाम बनाया था और हैरानी ये नहीं है कि चीटोस ने ये प्रोडक्ट बनाया, हैरानी ये है कि 2011 तक लोग इसे खरीद रहे थे और इसका प्रोडक्शन जारी था। लेकिन 2016 में तो चीटोस ने हद पार कर दी क्योंकि इस बार उसने चीटोस ब्रॉन्जर और चीटो परफ्यूम बना डाला। आप बताओ, आप अपने आप को इस तरह नारंगी करने के $12 यानी 1000 रुपए दे पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। किंतु ये पहली बार नहीं जब चीटोस का नाम ऐसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स की वजह से चर्चा में आया हो। 2017 में बस हैराम्बे गोरिल्ला जैसे शेप के दिखने के चलते सिर्फ एक चीटोस को ईबे पर पूरे 80 लाख से ज्यादा में बेचा गया था। क्या बात करते हैं यार? नंबर 7, आग लगा देंगे। आज की ताजा खबर, आग लगाने वालों ने बनाया फायर एक्सटिंग्विशर। यस, फैक्ट भाई लुइस विटन की बात कर रहा है। शायद इनका संकल्प है कि एक तरफ ये आग लगाएंगे और दूसरी तरफ आग बुझाएंगे। वरना आप ही सोचो, वो ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिविटी कम ना करने के लिए प्रोडक्ट्स को जला देता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बना रहा है? मतलब एक हफ्ते की मेहनत, उस पर खर्चा, पैसा, सब कुछ गया आग में। फैक्ट भाई तो यही कहेगा, सब पैसे के चक्कर है बाबू भैया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अगर लुइस विटन आज 11.2 बिलियन पाउंड का बिजनेस ना होता, क्या ऐसा करना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? और शायद पैसा सारे ब्रांड्स के सर चढ़ के बोलता है, तभी तो आपकी पॉकेट में आग लगाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर एलवी ही नहीं, ये ब्रांड्स भी बनाते हैं। नंबर 8, हर बार हार्ले का डब्बा गोल। हार्ले डेविडसन सुनते ही आपने ब्लैक जैकेट बल्कि बॉडी के साथ किसी को इमेजिन किया? पर अब सोचो, ये आपके सामने केक लेकर खड़ा हो जाए तो आपकी हंसी छूट जाएगी। पर ये इम्पॉसिबल हार्ले डेविडसन ने हार्ले डेविडसन केक डेकोरेटिंग किट के साथ पॉसिबल किया था। बेसिकली हार्ले डेविडसन परफ्यूम और हार्ले डेविडसन वाइन कूलर के साथ फेल प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल होने के लिए हार्ले डेविडसन केक डेकोरेटिंग किट को लॉन्च किया था। उनकी सोच अच्छी थी, वो चाहते थे कि केक के साथ साथ बच्चे ब्रांड से जुड़ी मीठी यादें भी बनाएं ताकि जब वो बड़े हों तो वो भी हार्ले को ही चूज करें। पर उनका डब्बा तो गुल हो गया। कपड़े और जूते की दुकानें ही कामयाब हुई हैं बस, जिससे उसने 2016 में 2300 करोड़ रुपए बनाए थे। और मुझे बताया, आप अब तक किंडर सरप्राइज के कॉन्डोम वाले फैक्ट के इंतजार में बैठे हैं तो आपका इंतजार हुआ खत्म। ये वीडियो असल में मीम है, पर जितना ये मीम सच्चा है उतना ही किंडर सरप्राइज का कॉन्डोम बनाना भी, जिसे रशियन आर्टिस्ट इलिया कैलेमिलिन ने बस एक मजाक के तौर पर बनाया था। आई बेट जितनी हैरानी फैक्ट भाई को ये प्रोडक्ट ढूंढने में हुई
उतनी ही आपको सुनकर हुई होगी। अगर हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाले प्रोडक्ट के नाम और अगर ये प्रोडक्ट आज भी मिले तो आप क्या खरीदेंगे, इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दो। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।